गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज W बाय W, W बाय V, V बाय V परसेंटेज। ओके, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स जहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट मोलैलिटी, नॉर्मलिटी ऑन द बेसिस ऑफ W, V बाय V, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ये सब रिलेशन देखेंगे और अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। नीट, जेईई मेंस, जे एडवांस लेवल क्वेश्चन करवाएंगे और हर एक कंसेप्ट को बेसिक लेवल से समझाएंगे। आपको कोई भी मेमोराइज नहीं करना होगा उसमें। ओके, हर एक कंसेप्ट को ऐसे समझाएंगे कि आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, कोई फॉर्मूले मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कंसेप्ट के बेसिस पे हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो लेट अस डिस्कस। चलो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले एग्जांपल्स है। 2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज गिवन, ओके, and its density is given 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इज गिवन 1.2, सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है। किसका डेंसिटी है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। आपके पास क्या दिया है? 2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन फाइंड आउट परसेंटेज W बाय W, परसेंटेज W बाय V एंड स्मॉल m मोलैलिटी फाइंड आउट करना है। ये 3 वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या होता है, टारगेट क्या है आपका। टारगेट का मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपके पास है या नहीं है, पहले उसको फुलफिल करो। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो स्टेप होता है, व्हाट इज रिक्वायरमेंट, आपको क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मुझे अमाउंट किस किस का चाहिए? मुझे जो अमाउंट चाहिए वो सॉल्यूट का अमाउंट चाहिए, इसके भी साथ किसका अमाउंट चाहिए? मुझे सॉल्वेंट का अमाउंट चाहिए, और किसका अमाउंट चाहिए? मुझे सॉल्यूशन का अमाउंट चाहिए। किसका अमाउंट चाहिए? मुझे सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूट का अमाउंट चाहिए मुझे, सॉल्वेंट का अमाउंट चाहिए, और क्या चाहिए मुझे? सॉल्यूशन का अमाउंट चाहिए। ओके, तो अगर मैं सॉल्यूट के अमाउंट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे लिखा है 2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। क्या लिखा है? 2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। दैट मींस क्या है? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 दिया है। कितना दिया? मोलरिटी इज 2। अगर मेरे पास मोलरिटी जो दिया है गिवन मोल्स वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इसको आप 1000 रखोगे। ओके, मोलरिटी किसमें डिफाइन करते हैं? मोलरिटी फॉर 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अंडरस्टूड है। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 1000 ml, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन ही है। कितना है? 1000 ml। तो 1000 से 1000 कैंसल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है आज के बाद जब भी किसी क्वेश्चन में मोलरिटी दिया है तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हो जाएगा। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो जो मोलरिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितना आ चुका है? 2 मोल्स। ये आ चुके हैं 2 मोल्स। और मोल्स किसके इक्वल होता है? गिवन वेट बाय मोलर मास। गिवन वेट बाय मोलर मास। इसका मोलर मास कितना है? 60 है। तो 60 इसका मोलर मास है, तो मेरे पास वेट कितना आ गया? W2 मल्टीप्लाई बाय 60 इज 120 ग्राम। ये आ चुका है मेरे पास सॉल्यूट का मास। ये क्या आ चुका है? सॉल्यूट का मास आ चुका है 120 ग्राम। ओके, तो चलो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है सॉल्यूट का मास आ चुका है 120 ग्राम। तो ये आ चुका है 120 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? सॉल्यूशन का मास चाहिए। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है? 1000 ml। कहां से पता चला? ऑन द बेसिस ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी इज ऑलवेज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1000 ml। ओके, in 1000 ml volume of solution dissolve mole of solute represent to molarity of that solution। ओके, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, तो यहाँ से क्या करो? आप डेंसिटी का यूज करो। ये तो मैंने सॉल्यूट का वेट फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपके पास वॉल्यूम दिया है मास में कन्वर्ट करना है, वन पैरामीटर से अनदर पैरामीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसका यूज करते हैं? डेंसिटी का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेंसिटी यूज करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितना दिया इसका? 1.2। ओके, मास कितना दिया आपके पास? फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम कितना दिया? 1000 ml। तो जो मास होगा क्या होगा? 1.2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1200 ग्राम जो है मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कितना आ गया मेरे पास? 1200 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास आ चुका है 1200 ग्राम। ओके, सॉल्यूट का मास आ चुका है, तो सॉल्यूशन के मास में से माइनस करो सॉल्यूट के मास को। ओके, तो ये कितना आ गया आपके पास? 1080, 20, 1100, 1200। तो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट का मास आ चुका है।
सॉल्वेंट का मास मेरे पास ये आ चुका है। ओके, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे वेट बाय वेट चाहिए, सॉल्यूशन का वेट चाहिए, सॉल्यूट का वेट। तो सॉल्यूशन का वेट आ चुका है, अमाउंट आ चुका है, सॉल्यूट का वेट आ चुका है। सॉल्यूट का वेट चाहिए तो सॉल्यूट का वेट है, वॉल्यूम सॉल्यूशन चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास है 1000 ml। इस वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, सॉल्वेंट का अमाउंट। तो सब कुछ आ चुका है, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या क्या करूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज W बाय W के लिए, तो यहाँ पे क्या दिया है, इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या दिया है, इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन 120 ग्राम सॉलिड इज प्रेजेंट। 120 ग्राम सॉलिड क्या दिया है, परसेंटेज कितना है, W और W चाहिए ना मुझे। ओके, तो पहले सॉल्यूशन का मास कितना है, 1200 ग्राम। 1200 में कितना है, 120। तो आपके पास सॉल्व करने के लिए फर्स्ट अप्रोच ये लगाएंगे, स्टेप फर्स्ट में इन 1200 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट 120 ग्राम। तो यहाँ पे यूज करेंगे इन 1200 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट 120 ग्राम। इसका जो अमाउंट है वो कितना है, 120 ग्राम सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है। कितना है, 120 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो आपसे फाइंड आउट क्या करना है आपको, W को मतलब 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या फाइंड आउट करना है, इन 100 ग्राम, इन 100 ग्राम अमाउंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी, तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू क्या हो जाएगा, 120 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1200। ओके, 20 कैंसिल आउट हो चुका है, 12 से 12 कैंसिल आउट हो, कितना आ जाएगा, 10% W बाय W। इसका मतलब है कि आपके पास अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना रहेगा, 10 ग्राम। दैट रिप्रेजेंट टू परसेंटेज W बाय W। तो फर्स्ट का आंसर आ चुका है, कितना आ जाएगा, 10% W बाय W। ये कितना आ चुका है, 10% W बाय W। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1000 ml। इन 1000 ml में कितना है, 120 ग्राम सॉल्यूट है। ओके, तो प्रेजेंट परसेंटेज दैट मींस क्या है, 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। ओके, तो चलो अब सेकंड को सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखो। अभी सबसे पहले आप देखो कितना दिया है, इन 100 ml में आपको फाइंड आउट करना है। इन 1000 ml, ये कहाँ से आया हुआ 1000 ml, ये कैपिटल एम मोलरिटी से पता चला कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1000 ml। ओके, इन 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, in 1000 ml volume of solution, the amount of solute present 120 gram। कितना है, 120 ग्राम solute is present। 1000 ml volume solution 120 gram solute is present। then according to percentage V by V, in 100 ml volume of solution the amount of solute। तो कैसे सॉल्व करोगे, 120 इंटू 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 1000। तो 1230 कितना आ जाएगा, 12% W बाय V परसेंट, कितना आ जाएगा, 12%। तो यहाँ से आपको जो मिलने वाला है वो कितना मिल रहा है, 12% W बाय V मिलेगा 12%। ओके, अब मुझे चाहिए स्मॉल m, क्या चाहिए मुझे, मोलालिटी स्मॉल m चाहिए। ओके, अब हाउ टू डिफाइन स्मॉल m, कैसे डिफाइन करेंगे उसको देखो। ओके, अब मुझे स्मॉल m चाहिए, तो हाउ टू डिफाइन स्मॉल m। स्मॉल m के लिए क्या चाहिए, मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए। सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, 1080। इन 1080 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, 120 ग्राम डिवाइड बाय 60। तो मोल कितना हो गया इसका, 2 मोल जो दिया ही अपने पास, ये कितना है 60, तो 2 मोल प्रेजेंट है 1080 ग्राम अमाउंट में। तो हाउ टू कैलकुलेट स्मॉल m मोलेटी, इन 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व मोल सॉल्यूट रिप्रेजेंट टू स्मॉल m मोलेटी। ओके, तो आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट। तो कितना आ जाएगा आपके पास से 2 आ चुका है, 2 इंटू कितना हो गया, 1000 डिवाइड बाय 1080, ये 00 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 200 डिवाइड बाय 1080, 1.9 के क्लोजर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.9 के क्लोजर अपने पास जो है ये आ गया इसके लिए। ओके, तो स्मॉल m फाइंड आउट कर सकते हैं इसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया कंसेप्ट, इतने सॉल्वेंट में इतना है तो डिसॉल्व में कितना होगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ओके,
देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 40% W/W यूरिया सॉल्यूशन इज डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्या दिया है, 40% W/W aqueous solution of urea having density 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया है, having density 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन कैलकुलेट परसेंटेज W/V ये फाइंड आउट करना है, परसेंटेज V/V फाइंड आउट करना है, परसेंटेज V/V, और थर्ड में परसेंटेज V/W फाइंड आउट करना। ओके, और आपको फॉर्म फाइंड आउट करना है कैपिटल एम स्मॉल एम। ओके, ये फाइंड आउट करना है कैपिटल एम स्मॉल एम, मोलारिटी फाइंड आउट करना। ओके, सबसे पहले मुझे बताओ क्या क्या चाहिए आपको, सॉल्यूट का अमाउंट चाहिए, सॉल्वेंट का अमाउंट चाहिए, सॉल्यूशन का अमाउंट चाहिए, सॉल्यूट का वॉल्यूम चाहिए, सॉल्वेंट का वॉल्यूम चाहिए। सॉल्वेंट का वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है। ओके, आपको वॉल्यूम किसका चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। देख लो रिक्वायरमेंट क्या है पहले आपके पास, फाइंड आउट क्या करना है आपको। देखो सॉल्यूशन में तो देखेंगे रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे अमाउंट तीनों का चाहिए। अमाउंट किस किस का चाहिए, मुझे अमाउंट चाहिए, मुझे सॉल्यूट का अमाउंट चाहिए, मुझे सॉल्वेंट का अमाउंट चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूशन का अमाउंट चाहिए। ओके, तो चलो इसमें क्या दिया आपके पास, सॉल्यूशन का अमाउंट गिवन है, कितना है 100 ग्राम W/W में, सॉल्यूट कितना दिया 40 ग्राम, ये कितना आ गया 40 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना आ गया 160 ग्राम आ चुका है। ओके, बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। परसेंटेज किसका रहेगा ऑलवेज, सॉल्यूशन का, तो कितना है, परसेंटेज किसका रहेगा ऑलवेज, सॉल्यूशन का रहेगा, तो कितना आएगा 100 ग्राम। ओके, 40 ग्राम अमाउंट किसका रहेगा, सॉल्यूट का, तो 40 ग्राम हो चुका है। सॉल्वेंट का अमाउंट कितना रहेगा 60 ग्राम। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, एक्वस इज वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं डेंसिटी ऑफ H2O की बात कर रहा हूँ तो कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट मींस क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इट्स 1 ग्राम अमाउंट इज प्रेजेंट। ओके, इसका मतलब है कि अगर आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml अगर वॉल्यूम ले लिया तो इसमें अमाउंट कितना रहेगा इसका, 1 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉलिड इज प्रेजेंट। ओके, कितना अमाउंट रहेगा इसका, 1 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉलिड रहेगा। यहाँ पे 60 ग्राम में कितना रहेगा, 1 ग्राम में अगर मेरे पास 1 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है तो 60 ग्राम वाटर में कितना रहेगा, 60 ml वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड। तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड रहेगा 60 ml। क्लियर है, अंडरस्टूड है। एक्वस दैट मींस वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही क्या रहेगा, मास रहेगा। तो कितना है 60 ग्राम, तो वॉल्यूम कितना रहेगा 60 ml। ओके, तो ये तो मेरे पास आ चुका है, वॉल्यूम भी आ चुका है, कितना है 60 ml वॉल्यूम आ चुका है। तो इसका जो वॉल्यूम मेरे पास कितना आ जाएगा 60 ml। ओके, अब डेंसिटी किसका दिया मेरे पास, सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है, किसका डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। ओके, अब मुझे बताओ सॉल्यूशन का अगर डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो डेंसिटी कितना है इसका 1.2 मास बाय वॉल्यूम। तो मास मेरे पास गिवन है, ये कितना है मास सॉल्यूशन का 100 ग्राम। मैं वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपके पास मास दिया है वॉल्यूम चाहिए तो क्या चाहिएगा, मुझे डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कितना हो गया 100 डिवाइड बाय 1.2, तो आ जाएगा 83.33 ml। ये मेरे पास आ चुका है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, क्या आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है 83.33 ml। अब मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूट का वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए मुझे, सॉल्यूट का वॉल्यूम चाहिए। ओके, मेरे पास सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ चुका है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ चुका है, मेरे पास सॉल्यूट का वॉल्यूम चाहिए। तो माइनस कर दो, 83.33 माइनस 60.00, तो कितना हो जाएगा 3 ये क्या होगा 2, तो कितना आ जाएगा 23.33 ml। मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम आएगा। किसका वॉल्यूम आएगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम। ये किसका रहेगा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम। ये किसका रहेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ये क्या रहेगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम रहेगा। तो मेरे पास ऑल रिक्वायरमेंट सभी कुछ आ चुका है, मैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, तो चलो पहले कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज W/V। तो मुझे बताओ वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो यहाँ पे कितना है सॉल्यूशन का वॉल्यूम 83.33 ml। द अमाउंट ऑफ सॉलिड कितना है 40 ग्राम। तो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज W/V, हाउ टू कैलकुलेट, इन 83.33 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम। कितना अमाउंट सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट।
ओके, तो 40 ग्राम अमाउंट प्रेजेंट है इसमें सॉलिड का अमाउंट। ओके, तो आपसे कैलकुलेट किस में करना है आपको, परसेंटेज, दैट मीन्स 100 पार्ट्स, दैट मीन्स इन 100 ml वॉल्यूम dissolved mole of solute, dissolved amount of solute is represent to percentage W by V। ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 100 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 83.33। ओके, तो अब कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है इससे, ये आपके पास आएगा 48%, कितना आ जाएगा 48%, ये आ चुका है 48% W by V। ओके, पहले कैसा आ चुका है 48। ओके, कितना आ चुका है 48% W by V। ओके, अब सेकंड को सॉल्व करो, क्या दिया V by V परसेंटेज, क्या चाहिए मुझे V by V परसेंटेज चाहिए। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट V by V परसेंटेज, वॉल्यूम कितना दिया 100 ml, इन 100 ml 83.33 ml 23 अमाउंट, 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंट टू V by V। चलो देखते हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया इसमें 83.33 ml, तो इतने वॉल्यूम में सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है 23.33 ml, और व्हाट इज परसेंटेज 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रिप्रेजेंट टू परसेंटेज V by V। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिया आपके पास स्टेप फर्स्ट में अपन देखेंगे 83.33 ml वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 23.33 ml, कितना दिया है 23.33 ml वॉल्यूम इज प्रेजेंट। ओके, ये 100 ml वॉल्यूम कितना रहेगा 23.33 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 83.33। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 27.99% आ जाएगा। ये मेरे पास सेकंड का भी आ चुका है, कितना आ गया 27.99%, ये आ चुका है 27.99% V by V। ओके, अब थर्ड में मुझे क्या चाहिए, थर्ड में मेरे पास जो है इसको कैलकुलेट कर ही चुके हैं। ओके, क्या चाहिए मुझे V by W परसेंटेज, क्या चाहिए मुझे V by W परसेंटेज, तो सेम अप्रोच लगा के सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास क्या क्या गिवन है देख लीजिए, और क्या पूछा है, वॉल्यूम, वेट, वेट कितना है सॉल्यूशन का, वेट आपके पास 100 ग्राम दिया है, वॉल्यूम कितना 23। ओके, तो कितना हो जाएगा देख लो, इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का अमाउंट कितना चाहिए 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना है सॉल्यूशन का अमाउंट, तो 100 ग्राम दिया ही है, और सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना आया था उसमें 23.33। ओके, तो क्या होगा परसेंटेज कितना आ जाएगा 23.33 डिवाइड बाय 100। ओके, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज मुझे चाहिए तो कितना आ जाएगा 23.33%। ओके, तो कितना आ जाएगा इसके लिए भी 23.33%, ये तो दिख ही रहा है आपको कितना आ जाएगा परसेंटेज, यह आ जाएगा 23.33%, क्योंकि यहाँ पे गिवन ही है 100 ग्राम अमाउंट, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 23.33 ml। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, कैपिटल एम चाहिए, कैपिटल एम इज मोलारिटी। अब मुझे फाइंड आउट करना है कैपिटल एम मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो हाउ टू फाइंड आउट मोलारिटी, जो मोलारिटी है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल एम मोलारिटी, स्मॉल एम मोलारिटी। ओके, तो मोलारिटी फाइंड आउट करने मुझे क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है, अभी अपन ने कैलकुलेट किया था 83.33 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 83.33 ml वॉल्यूम सॉल्यूशन, द मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल कितना है मेरे पास 40 बाय यूरिया 60, तो कितना हो गया 2/3, कितना हो गया 0.67 मोल। ओके, 40 ग्राम सॉल्यूट का अमाउंट है, और यूरिया का मोलर मास कितना है 60 है, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60। NH2CO कितना है NH2CO, तो मोलर मास कितना होगा देखो, नाइट्रोजन कितने पास 2 है, तो कितना हो जाएगा 28, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, कार्बन कितना हो गया 12, ऑक्सीजन कितना हो गया 16। ओके, ये कितना हो गया आपके पास 8, 8 + 8 16, 16 + 4 20, तो क्या आ जाएगा 0, इधर क्या होगा 2, कितना हो गया 60, तो मोलर मास है 60, यूरिया मोलर मास है 60। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ यूरिया NH2CO। ओके, मोलर मास कितना आ गया आपके पास 60 मोलर मास आ चुका है। ओके, अब मुझे जो कैलकुलेट करना है मोलर मास कितना आ चुका है 60, तो ये अपने पास आ चुका है 0.2
2/3 0.67 ओके। तो अब कैलकुलेट कर लो इन 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml वॉल्यूम सॉल्यूशन डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट ओके। तो 0.67 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 83.33 ओके। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे मोलैरिटी, क्या कैलकुलेट करोगे कैपिटल एम मोलैरिटी कैलकुलेट कर लोगे ओके। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे चाहिए स्मॉल एम मोलैरिटी। तो हाउ टू कैलकुलेट मोलैरिटी, कंसेप्ट पे फोकस करना है आपको, कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए सॉल्वेंट का मास चाहिए ओके। तो सॉल्वेंट का मास कितना है इसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 40 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना हो गया 60 ग्राम। तो ये 60 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.67। अभी कैलकुलेट किया था 40/60 मोलर मास गिवन अमाउंट। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट। तो कितना हो गया 0.67 इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 60, 0 कैंसिल आउट हो चुका है ओके। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा इस वॉल्यूम कैलकुलेट कर लोगे ओके। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। हाउ टू कैलकुलेट W/W V/V डेंसिटी के बेसिस पे आप हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए सॉल्वेंट का मास चाहिए, क्या चाहिए मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए ओके। तो क्लियर हो गया, सारे का सब क्लियर हो गया आपको। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। चलो एग्जाम्पल और एक सॉल्व करना है। The molarity of HNO3 solution is 2 molar। क्या दिया है molarity of HNO3 solution is given 2 molar। Two molar HNO3 solution having density 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओके। आपको फाइंड आउट क्या करना है कैपिटल एम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है कैपिटल एम ओके। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कैपिटल एम उसको देखो। हाउ टू फाइंड आउट कैपिटल एम, मुझे फाइंड आउट करना है ओके। क्या फाइंड आउट करना है कैपिटल एम फाइंड आउट करना है। तो पहले इसमें फर्स्ट में कैपिटल एम के रिक्वायरमेंट क्या है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें फर्स्ट मैंने क्या बताया रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ओके। और सॉल्यूट के मोल चाहिए, सॉल्यूट के क्या चाहिए मुझे मोल चाहिए ओके। तो सबसे पहले जो 2 स्मॉल एम क्या रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी, ये क्या है अपने पास मोलैरिटी, इट रिप्रेजेंट टू मोलैरिटी। तो व्हाट इज मोलैरिटी, कि 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास कितना है 1000 ग्राम ओके। तो 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मोल कितने देंगे 2 मोल, 2 मोल सॉल्यूट के मोल देंगे, कितने रहेंगे 2 मोल ऑफ सॉल्यूट ओके। आपको याद रखना है 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट 2 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट ओके। कितने मोल है सॉल्यूट के 2 मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट के। तो क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। स्मॉल एम में अपन क्या देखते थे गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या है 1000। अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000 कैंसिल, तो मोलिटी किसके हो गया नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल ओके। और मोल किसके इक्वल है ये प्लस 2 हो गया। इसका मोलर मास कितना है हैविंग डेंसिटी HNO3 का 63, कितना है मोलर मास है 63। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया 6, 126 ग्राम क्या हो गया सॉल्यूट का मास आ गया। तो मेरे पास सॉल्यूट का अमाउंट आ चुका है अभी, मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन का क्या आ चुका है सॉल्वेंट का मास आ चुका है ओके। तो अमाउंट अपन देखेंगे, अमाउंट क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। अगर मेरे पास स्मॉल एम गिवन है दैट मींस क्या है सॉल्वेंट का मास गिवन है 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। 1000 कैंसिल आउट हो चुका है। ये क्या है मेरे पास स्मॉल एम कितना है 2 है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ये कितना है 63। तो सॉल्यूट का मास कितना आ जाएगा 126 ग्राम, कितना आ जाएगा 126 ग्राम। तो सॉल्यूट का मास आ चुका है मेरे पास, सॉल्यूट का मास कितना आ चुका है 126 ग्राम। अब मुझे जो चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है
जो सॉल्वेंट का मास है वो कितना है 1000 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास भी आ चुका है 1000 ग्राम। तो मुझे सॉल्यूशन का मास चाहिए, मुझे क्या चाहिए सॉल्यूशन का मास चाहिए। सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मास प्लस क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का मास, सॉल्वेंट का मास, तो कितना हो जाएगा 1126 ग्राम किया जाएगा सॉल्यूशन का मास। ओके, सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम है, सॉल्यूट कितना हो गया 126, दोनों को एड करने पर क्या बनेगा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा 1126 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे जो डेंसिटी गिवन है तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं, मुझे स्मॉल एम के लिए कैपिटल एम के लिए क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मास आ चुका है मेरे पास, तो अगर मास को मुझे वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो किसका यूज करेंगे डेंसिटी का यूज करेंगे। ओके, तो आप यहाँ से यूज करेंगे, अब डेंसिटी का यूज करो और कैलकुलेट करो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, जो डेंसिटी गिवन है वो कितना दिया है 1.5, ओके, और मास कितना दिया है 1126, तो मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट होगा, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1126 डिवाइड बाय 1.5। ओके, तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ये आ चुका है वॉल्यूम, ये आ चुका है मेरे पास, कितना आ चुका है वॉल्यूम आ चुका है, तो ये आ चुका है 750.66, ये कितना हो जाएगा 750.66 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है। ओके, अब हाउ टू डिफाइन कैपिटल एम मोलरिटी, in 750 ml 0.66 ml volume of solution, the mole of solute, मोल कितना आ जाएगा 126 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 60, तो कितना आ जाएगा 2 मोल, कितना आ जाएगा 2 मोल डिसॉल्व है। ओके, तो डेफिनेशन क्या कहता है, 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए मुझे 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको कैलकुलेट करना है 1000 ml वॉल्यूम सॉल्यूशन डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट इज, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1000 डिवाइड बाय कितना हो गया 750.66। ओके, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.67, कितना आ जाएगा 2.67 मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो कैपिटल एम कितना आ जाएगा 2.67। ओके, बहुत सिंपल है, देखो मैंने क्या कहा आपसे, स्मॉल एम दैट मीन्स कि आपके पास क्या गिवन है सॉल्वेंट का मास गिवन है 1000, और स्मॉल एम का मतलब है सॉल्वेंट का मास कितना हो गया 1000, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मोल कितने आ जाएंगे 2, तो अपन ने सॉल्यूट का मास फाइंड आउट कर लिया 126 सॉल्यूट का मास है, सॉल्वेंट का मास 1000 है, टोटल मास कितना हो जाएगा 1126। अब मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए स्मॉल एम की रिक्वायरमेंट क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या चाहिए मुझे वॉल्यूम, और यहाँ क्या दिया मास दिया है, तो क्या कैलकुलेट करेंगे मास के लिए डेंसिटी का यूज करें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 750.66 ml। ओके, तो 750.66 ml में कितना है 2 मोल्स है, तो 1000 मोल कितना आ जाएगा 2.67, तो मोलिटी कितना आ जाएगा 2.67 इज मोलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, 2.67 इज मोलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ओके, तो कांसेप्ट क्लियर हो गया ये। चलो नेक्स्ट अपन देखें रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलिटी, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट कांसेप्ट रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, चलो यहाँ डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलो इसको देखो क्या दिया, रिलेशन between capital M, sorry small m and mole fraction, relation between small m and mole fraction of solute, small m and mole fraction. What is mole fraction? Represented by x. Okay, how to calculate mole fraction, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, फ्लास्क लिया है मैंने। ओके, हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, इस फ्लास्क में सब्सटेंस ए डिसॉल्व है, बी और सब्सटेंस सी है। ओके, मैंने कहा ए के मोल मेरे पास एन है, बी के मोल एन बी ले लिया और एन सी मोल ले लिया मैंने सी के। ओके, तो मुझे कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा सेल्फ मोल डिवाइड बाय
टोटल मोल रेशियो। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन बी का चाहिए तो क्या हो जाएगा, सेल्फ मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। सी चाहिए तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी डिवाइड बाय टोटल मोल। और हाउ टू कैलकुलेट टोटल मोल, एन टोटल मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na प्लस Nb प्लस Nc के मोल ऐड कर देंगे। ओके, क्लियर हो गया। चलो मैंने इसका अगर मैंने 1 मोल लिया, इसका भी क्या लिया 1 मोल, यहाँ पे क्या लिया 1 मोल ईच। मुझे मोल फ्रैक्शन ए का चाहिए, एक से ही मोल फ्रैक्शन, तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय टोटल मोल कितना हो जाएगा 3, तो 1/3। एक्स बी का भी कितना आ जाएगा 1/3, एक्स सी का भी कितना आ जाएगा 1/3। वो डिपेंड करेंगे कितने कितने मोल गिवन है। तो आपको याद रखना है मोल, हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, सेल्फ मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। इट इज सेल्फ मोल, आपने जितने भी मोल लिए तो सेल्फ मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, ये क्या हो जाएगा टोटल मोल्स, सेल्फ मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स। वैसे यहाँ पे भी देंगे सेल्फ मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, इधर भी क्या हो जाएगा सेल्फ मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। ओके, द रेशियो ऑफ सेल्फ मोल डिवाइड बाय टोटल मोल इज मोल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फॉर सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर सॉल्यूशन गिवन है तो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर सॉल्यूशन के लिए। ओके, देखो अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ फॉर सॉल्यूशन, अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर सॉल्यूशन, अगर मैंने कोई फ्लास्क लिया है, ओके, और यहाँ पे मैंने लिया सॉल्यूट, यहाँ पे क्या लिया मैंने सॉल्यूट लिया, और यहाँ पे क्या लिया मैंने सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या लिया सॉल्यूट, इधर क्या लिया सॉल्वेंट। मैंने सॉल्यूट को कहा XA मोल और सॉल्वेंट को कहा मैंने XB मोल। ओके, XA मोल किसके सॉल्यूट के मोल है और XB किसके सॉल्वेंट के मोल, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे सॉल्यूशन। ओके, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XA प्लस क्या हो जाएगा XB। ओके, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ये क्या है मेरे पास मोल फ्रैक्शन, ये क्या है मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और B क्या है मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो B किसको शो कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो जो मेरे पास ये क्या है मोल फ्रैक्शन, ये मेरे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और XB क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब जो कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है ऑलवेज 1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये आपको याद रखना है। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो ऑलवेज क्या होता है 1 के इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का सम ऑलवेज क्या होता है 1 के इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का सम किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। अगर मुझे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो XB किसके इक्वल हो जाएगा, XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। ओके, XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। अगर मुझे XA चाहिए तो क्या हो जाएगा, XA चाहिए तो क्या होगा 1 माइनस XB, 1 माइनस XB। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में क्या रिलेशन होता है। चलो रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज मोलैलिटी, क्या होता है मोलैलिटी। ओके, चलो मैं यहाँ पे रेशियो ले रहा हूँ XA, रेशियो ऑफ XA अपॉन XB। ओके, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको डेरिवेशन देखो, इसका रिलेशन क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का रेशियो, तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B लिख सकता हूँ। हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, सेल्फ मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, इधर क्या लिख सकता हूँ सेल्फ मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। ओके, टोटल मोल से टोटल मोल क्या होगा कैंसिल आउट होगा, इधर क्या आ जाएगा Na के मोल डिवाइड बाय क्या होगा Nb के मोल। ओके, और मोल को क्या लिख सकता हूँ मैं गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। ओके, लिख सकता हूँ, और W क्या लिख सकता हूँ गिवन वेट ऑफ B इनटू क्या लिख सकता हूँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। ओके, B का मॉलिक्यूलर वेट, A का मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट इट्स मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट B मल्टीप्लाई बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ओके, अब मुझे क्या करना है बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई करो। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं 1000 से, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट इज कन्वर्ट टू मोलैलिटी। ओके, मुझे क्या चाहिए स्मॉल m चाहिए, मुझे क्या चाहिए स्मॉल m चाहिए। ओके, तो इसको देखो स्मॉल m चाहिए मुझे, यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1000 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके,
दिस टर्म बिकम्स स्मॉल एम। तो ये टर्म जो मेरे पास है वो क्या हो गया, स्मॉल एम बन चुका है। देखो कुछ नहीं किया अपन ने। सॉल्यूट क्या होता है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय स्मॉलर मास। सॉल्वेंट क्या है, गिवन वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय स्मॉलर मास। बोथ साइड मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, कन्वर्ट टू स्मॉल एम में मुझे कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्विंग 1000 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट डिफाइंड टू मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो बस स्मॉल एम आ चुका है। देखो रिलेशन क्या आ चुका है मेरे पास, ये आ चुका है रिलेशन 1000 XA अपॉन XB तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। ओके, मुझे स्मॉल एम चाहिए। स्मॉल एम का रिलेशन क्या आ जाएगा, 1000 XA अपॉन XB डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इज इक्वल टू स्मॉल एम। तो ये मेरे पास स्मॉल एम आ जाएगा। ओके, ये क्या है मेरे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ x रिप्रेजेंट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, और ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। किसका मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का मोलर मास है, इसका मोलर मास है सॉल्वेंट का मोलर मास। याद रखना, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मोलर मास क्या है मेरे पास, MWV। स्मॉल एम क्या है, मोलरिटी। स्मॉल एम क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज स्मॉल एम। तो याद रखना स्मॉल एम जो मेरे पास क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है। और यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्लियर हो गया। 1000 W XA अपॉन XB स्मॉल एम। तो देखो रिलेशन क्या है, XA अपॉन XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 स्मॉल एम। ओके, इसके भी साइड और एक फॉर्मूले को मॉडिफाइड कर सकता हूँ कि इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर XB की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मॉडिफाइड करके 1 माइनस XA भी लिख सकता हूँ। ओके, क्योंकि मेरे पास रिलेशन क्या है, XA प्लस क्या है मेरे पास, XB इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। तो XB किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस XA। तो आपको कभी कभी एक मोल फ्रैक्शन किसी 1 का दिया है तो अभी आप इसको कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको दोनों के मोल फ्रैक्शन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करने पर अदर का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। सॉल्वेंट का मोलर मास एक्वस सॉल्यूशन लिखा ही होता है तो सॉल्वेंट का मोलर मास आ जाएगा। यहाँ से आप स्मॉल एम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्मॉल एम की तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, आपके पास गिवन है 0.002 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। क्या गिवन है, क्वेश्चन इज गिवन 0.002 मोलर aqueous solution of glucose, aqueous solution of glucose. Okay, 0.02 mole aqueous solution of glucose, then find out its mole fraction, then find out its mole fraction of solute will be। आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, चलो तो क्या दिया, 0.002 मोलर aqueous solution of glucose having mole fraction of solute फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें फॉर्मूला मैंने भी बताया था आपको, स्मॉल एम इज इक्वल टू 1000 XA अपॉन XB इंटू क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो एक्वस क्या है, वाटर सॉल्वेंट, इसका मास कितना हो जाएगा 18। ओके, और XA को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस XA लिख सकता हूँ। XB बताया था मैंने, XA प्लस XB क्या होता है, 1 के इक्वल बताया था। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, तो XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस XA के इक्वल हो जाएगा XB का वैल्यू। ओके, तो अब यहाँ से स्मॉल एम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉल एम। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट स्मॉल मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। स्मॉल एम गिवन है तो कितना हो गया, 2 × 10⁻⁻3। ये कितना हो जाएगा, 55.55। 18 डिवाइड बाय 1000 तो कितना आ जाएगा, 55.55। ओके, इधर क्या आ जाएगा मेरे पास XA, इधर क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस XA। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻³ माइनस 2 × 10⁻³ इंटू XA इक्वल टू कितना आ जाएगा, 55.55 XA। ओके, अब इस टर्म को इधर ले जाओ तो 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 55.55 प्लस 8 कितना हो जाएगा 0.002 XA। ये क्या हो जाएगा 0.002 तो कितना हो जाएगा 255
कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 55.552 XA इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -3। मुझे XA का वैल्यू चाहिए, XA का वैल्यू कितना आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ XA इज 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइड बाय 55.552। ओके, जिसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास 3.6 10 टू दी पावर -5। ये आ चुका है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ओके, तो बहुत सिंपल है, आपके पास क्या याद रखना है, स्मॉल एम इज गिवन है, स्मॉल एम तो मुझे क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो क्या लिख सकता हूँ, XB को 1 - XA और XA प्लस XB क्या 1 के इक्वल होता है, XB क्या होगा 1 - X के इक्वल, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर का। ओके, ये तो आ चुका है मेरे पास, जो भी इंफॉर्मेशन पूछे उसके ऑर्डर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो ये हो चुका है आपके पास रिलेशन बिटवीन मोलिटी मोल फ्रैक्शन। ओके, अब आते हैं फाइंड आउट मोलिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन हैविंग ग्लूकोज 0.6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज गिवन, ग्लूकोज सॉल्यूशन क्या दिया है, ग्लूकोज सॉल्यूशन इज गिवन 0.6 मोल फ्रैक्शन, देन फाइंड आउट स्मॉल एम। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका स्मॉल एम फाइंड आउट करना है। ओके, 0.6 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन हैविंग मोलिटीज फाइंड आउट करना है, इतना आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है सॉल्यूट का। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है आपको, स्मॉल एम फाइंड आउट करना। चलो अब इसको देखो, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। मैंने भी फॉर्मूला बताया था आपको, स्मॉल एम किसके इक्वल है, 1000 XA अपॉन XB इंटू क्या जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, और यहाँ पे भी क्या दिया, एक्वा सॉल्यूशन, क्या दिया एक्वा सॉल्यूशन, तो वाटर प्रेजेंट है। मैंने आपको पहले स्टेप फर्स्ट में बताया था XA प्लस XB क्या था, 1 के इक्वल, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, XB का वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए XB, तो XB क्या हो जाएगा 1 - XA, तो 1 - 0.6 इज इक्वल टू 0.4, तो XB का वैल्यू कितना आ गया, 0.4 आ चुका है, तो ये तो मेरे पास वैल्यू आ गया 0.4 वैल्यू इसका आ चुका है। XA का जो वैल्यू है मेरे पास कितना है, 0.6 वैल्यू है। ओके, तो स्मॉल एम कितना आ जाएगा, आ जाएगा 55.55 इंटू 0 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ जाएगा 3/2 1.5, 2 ये 3 है तो क्या आ जाएगा 1.5। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास जो आएगा 1.55। ओके, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे स्मॉल एम। ओके, टाइम इज कर इसको, ये क्या आ जाएगा स्मॉल एम, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते, लॉजिक समझ में आ गया आपको। XA प्लस XB क्या 1 के इक्वल, XB क्या हो जाएगा 1 - XA के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे XB का वैल्यू 1000, और ये ऑलवेज आएगा ही आएगा, आपको याद रखना 55.55 टाइम्स डिवाइड होता है, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, स्मॉल एम का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू ऑफ स्मॉल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, नेक्स्ट कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम, स्मॉल एम एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करने के चांस है, इसको केयरफुली ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम, स्मॉल एम and density of solution ओके, तो यहाँ पे आपका जो गिवन है रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम, स्मॉल एम एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप का डेरिवेशन देखो, बहुत सिंपल है डेरिवेशन। अपन देखेंगे यहाँ पे रेशियो ऑफ कैपिटल एम डिवाइड बाय स्मॉल एम, क्या रिलेशन है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम इन ml इंटू क्या हो जाएगा 1000, ये फॉर्मूला मेरे पास मोलिटी के लिए, कैपिटल एम का फॉर्मूला ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्विंग
गिवन वॉल्यूम सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000। अब स्मॉल m पे आ जाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, देखो यहाँ पे क्या होगा, 1000 से 1000 क्या होगा, कैंसिल आउट हो चुका है, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल आउट हो चुका है, तो रेशियो क्या मिलेगा मेरे पास, तो मास ऑफ सॉल्वेंट ओके डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इक्वेशन फर्स्ट इनमें दिया है, क्या इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये क्या है मेरे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है मेरे पास, इट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, इट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, इट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है मेरे पास, मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये हो चुका है मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखो रिलेशन क्या आ चुका है मेरे पास, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम का रेशियो आ चुका है। चलो अभी तो आ चुका है, अब मेरे पास क्या क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है, क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन है। तो स्टेप फर्स्ट में आपने कैलकुलेट कर लिया, अब स्टेप सेकंड में क्या करना है आपको, डेंसिटी का मुझे क्या चाहिए, स्टेप सेकंड में मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, हाउ टू फाइंड आउट एमबी। ये मेरे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो रहेगा वो मास ऑफ सॉल्वेंट, हाउ टू फाइंड आउट मास ऑफ सॉल्वेंट, तो डेंसिटी का यूज करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास किसके इक्वल हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, तो अगर मेरे पास डेंसिटी ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में, तो क्या आ जाएगा, मास इन ग्राम, मास किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। ओके, तो ये क्या आ चुका है मेरे पास, सॉल्यूशन का मास आ चुका है, किसका मास आ चुका है, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्यों है मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी, तो मास भी सॉल्यूशन का आ जाएगा। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूशन का मास आ चुका है, अब मुझे जो चाहिए सॉल्यूट का मास चाहिए। ओके, उसके लिए क्या दिया, कैपिटल एम, क्या दिया है, कैपिटल एम इज गिवन। तो कैपिटल एम में मैंने बताया था कि क्या होता है अपने पास, गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट इनटू VmL मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, और ऑलवेज अपन वॉल्यूम कितना लेंगे इसमें, 1000। स्मॉल एम के लिए वॉल्यूम कितना लेते हैं, कैपिटल एम के लिए 1000 ml, तो 1000 कैंसिल, तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। मैंने बताया था आपको, whenever in question capital M is given, that means number of moles is given। कैपिटल M का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है। ओके, तो अगर 1000 वॉल्यूम रखो तो 1000 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिलेगा, कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल मिलेगा। ओके, तो यहाँ से मैं सॉल्यूट का मास निकालूंगा, तो कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय स्मॉल मोलर मास, ये आ जाएगा सॉल्यूट का मास। ये क्या है सॉल्यूट, ये क्या है सॉल्यूशन। अब मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूशन का मास चाहिए, क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन के मास में से माइनस कर दो सॉल्यूट के मास को, तो क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, क्लियर हो गया। तो मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। इधर क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ चुका है मेरे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कितना कैलकुलेट किया था, अभी कैलकुलेट किया था डेंसिटी से, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, अब मुझे किसका मास चाहिए, मुझे चाहिए सॉल्यूट का मास। किसका चाहिए, सॉल्यूट का मास चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास कितना है मेरे पास, सॉल्यूट का जो मास है अभी कैलकुलेट किया, कैपिटल एम इंटू क्या हो जाएगा, मोलिटी इंटू कैपिटल एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल एम इंटू मोलर सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट का मास। अभी कैपिटल एम के बेसिस पे कैलकुलेट किया था, कैपिटल एम इज इक्वल टू W इंटू मोलिकुलर मास इंटू 1000। ये क्या होगा, 1000 कैंसिल आउट हो गया था, तो क्या होगा, ये इसके इक्वल आ गया। ओके, अब मेरे पास सॉल्वेंट का मास आ चुका है, सॉल्वेंट का मास आ चुका है। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, द मास ऑफ सॉल्वेंट पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, देखो क्या रिलेशन मिलेगा अब आपको, जो रिलेशन मिलने वाला है वो क्या मिलेगा उसको देखो। तो ये मिलेगा आपके पास कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। कैपिटल एम का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, D इंटू वी माइनस क्या हो जाएगा, कैपिटल एम इंटू मॉलिकुलर वेट। ओके, डिवाइड बाय स्मॉल एम, स्मॉल एम। ओके, ये आ जाएगा सॉल्वेंट का मास, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, इसके इक्वल है। और वॉल्यूम क्या दिया, VmL। ओके, अब मैंने अभी बताया था ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया हमने, 1000 ml। ओके,
सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 लिया था, तो सॉलिड का मास ये है ना मेरे पास, तो उसको क्या करेंगे 1000, इसकी जगह क्या करोगे आप 1000 ml, क्योंकि वॉल्यूम कितना लिया हमने सॉल्यूशन का 1000 ml। ओके, अब यहाँ से मुझे स्मॉल एम फाइंड आउट करना है। स्मॉल एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर क्या मिलेगा मुझे, कैपिटल एम, इस क्या मिलेगा मुझे, कैपिटल एम डिवाइड बाय डी इंटू 1000 माइनस एम इंटू मॉलिकुलर वेट, एम इंटू मॉलिकुलर वेट। ओके, तो अपने पास क्या आ जाएगा डी, स्मॉल एम इंटू क्या आ जाएगा डी। ओके, तो क्या आ जाएगा 1000 इक्वल टू स्मॉल एम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1000 इंटू कैपिटल एम, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा स्मॉल एम। तो मेरे पास रिलेशन देख लो, रिलेशन आ चुका है स्मॉल एम के रिलेशन। ओके, लोकेट हियर, ये क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो देखो इसको, ये क्या है अपने पास कैपिटल एम इज मोलारिटी। तो सिंपल है, मैंने रेशो क्या लिखा था पहले देख लो, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम का रेशो लिखा। व्हाट इज कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल आउट हो चुका है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब आपको याद रखना कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम डी वी माइनस एम इनटू मोलर मास डिवाइड बाय वी एम एल, 1000 तो ये क्या मिलेगा स्मॉल एम। ओके, ठीक है, आ गया मेरे पास वैल्यू ऑफ स्मॉल एम आ चुका है। चलो अब मेरे पास यहाँ पे जो दिया है वो देखते हैं क्या क्या दिया है। दिस इज मोलैरिटी, स्मॉल एम रिप्रेजेंट टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये किसको शो करेगा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये मेरे पास क्या है कैपिटल मींस मोलैरिटी, ये मेरे पास क्या है मोलैरिटी, ये क्या रीटी और क्या लिटी, ये क्या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये किसका डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, किसका डेंसिटी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये क्या है कैपिटल एम मोलैरिटी, यानी क्या है कैपिटल एम मोलैरिटी, और ये किसका मास है सॉल्यूट का मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये किसका मास है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूट का मोलर मास है दैट इज क्या है mw, और ये क्या है मास मोलैरिटी। देखो स्मॉल एम कैपिटल एम मोलैरिटी, स्मॉल एम इज मोलैरिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है मेरे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल ये क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला मेरे पास स्मॉल एम के लिए। ओके, क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये आपको रिलेशन याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्या देखना है इसको। ओके, ये आपको रिलेशन भूल जाओ, कभी एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम, तो मैंने यहाँ पे किया कि इसको समझो। अभी मैंने क्या लिखा है सॉल्वेंट का, ये क्या है मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है मास ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलने वाला है सॉल्वेंट का मास, क्या मिलेगा सॉल्वेंट का मास। ओके, और ये क्या है मेरे पास कैपिटल एम इज नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल ही है, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल ही है। ओके, तो स्मॉल एम कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम गिवन है, मल्टीप्लाई 1000 इनटू क्या है कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम। ये है स्मॉल एम क्या होता है नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास ये हो गया, तो ग्राम में इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। ओके, और ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है, तो ये क्या होगा स्मॉल एम। ये क्लियर हो रहा है क्या, सॉल्वेंट का मास यही है, सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा सॉल्यूशन का मास, ये किसका मास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। और ये मेरे पास क्या है कैपिटल एम इज मोलैरिटी, कैपिटल एम क्या है मेरे पास मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फॉर्मूला भूल जाओ, अगर आपको याद नहीं रखना है तो भी भूल जाओ। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। चलो एग्जांपल से क्लियर करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ओके, चलो तो एग्जांपल लेते हैं एक 0.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैविंग डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया है आपके पास गिवन है 0.2 मोलर कैपिटल एम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज क्या दिया है 0.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैविंग डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया है 0.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैविंग डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देन फाइंड आउट
तो वैल्यू ऑफ स्मॉल एम क्या फाइंड आउट करना है आपको, स्मॉल एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू ऑफ स्मॉल एम आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले आपको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है वो देखा जाता है। स्टेप फर्स्ट में देखेंगे व्हाट इज स्मॉल एम, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ओके, मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मेरा टारगेट है हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मुझे डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन का और वॉल्यूम गिवन है। देखो सॉलिड का मास कितना हो जाएगा, 0.2 मोलिटी, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स भी कितने हो गए, 0.2। ओके, मैंने बताया मोलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम 1000 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम कितना दिया सॉल्यूशन का 1000 ml, 1000 कैंसिल, तो मोलिटी किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल, और मोल किसके इक्वल होता है, गिवन वेट बाय मोलर मास, और मोलर मास कितना है ग्लूकोज का 180, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो कितना आ जाएगा इसका अमाउंट, ये आ जाएगा 36 ग्राम। ओके, 180 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 360, डेसिमल है तो कितना हो जाएगा 36 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का अमाउंट आ चुका है मेरे पास, कितना आ गया 36 ग्राम। अब मुझे सॉल्यूशन का अमाउंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूशन का अमाउंट, तो वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 1000 ml, तो सॉल्यूशन का मैं कैलकुलेट कर सकता हूं अमाउंट, तो यहां से मुझे डेंसिटी का यूज करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या लिखेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितना दिया इसका 1.5 और वॉल्यूम कितना है 1000, कितना है वॉल्यूम 1000, कितना आ जाएगा 1500 ग्राम, ये आ चुका है मेरे पास सॉल्यूशन का मास। तो मुझे सॉल्वेंट का मास फाइंड आउट करना है, ये सॉल्यूशन का मास है और 36 ग्राम किसका है, सॉल्यूट का मास है, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो, सॉरी माइनस कर दो 36 में से, तो कितना आ जाएगा 64 ग्राम आ जाएगा सॉल्वेंट का मास। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो सॉल्वेंट का मास कितना आ गया 1464 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट आ चुका है। ओके, अब सॉल्व कर लो अकॉर्डिंग टू मोलिटी, मोलिटी क्या होता है उसको सॉल्व कर लो। ओके, हाउ टू डिफाइन स्मॉल एम, 1464 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या लिखेंगे 1464 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मोल कितने डिसॉल्व है 0.2, तो आपको डेफिनेशन क्या कहता है, 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंट मोलिटी, तो कितना हो गया 0.2 इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1464। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.1366। ओके, स्मॉल एम का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 0.1366, ये आ चुका है स्मॉल एम वैल्यू ऑफ मोलिटी। सिंपल है, आपको फॉर्मूला याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ट्रिक क्या है ध्यान से देख लो, जो भी कैपिटल एम दिया है उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो सॉलिड का मास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कि वॉल्यूम कितना दिया 1000, तो मोल इज इक्वल टू मोलिटी, तो सॉल्वेंट का सॉलिड का मोलर मास कितना है 180 मल्टीप्लाई बाय 0.2 36 ग्राम। ओके, जो डेंसिटी की मैंने उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो किसका मास आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास आ चुका है, कितना आएगा 1500 में से सॉलिड को माइनस करो तो क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास, तो इतने सॉल्वेंट में क्या है 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट, तो 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंट इट्स मोलरिटी, तो कितना हो गया 0.1366। ओके, तो आपके पास जो मिलने वाला है वो क्या आ जाएगा, मोलरिटी 0.1366 क्या आ जाएगा, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, उसको सॉल्व करना है, WBW डिस्कस कर चुके हैं। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट एग्जांपल और मैं दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करना है आपको।
स्मॉल एम में दिया था ना अपन ने, ओके। मोलेट इज गिवन 0.2 फॉर aqueous solution of sodium hydroxide. Aqueous solution of sodium hydroxide having density is given 1.2 gram per centimeter. Then find out small m. इस सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है, क्या दिया सॉल्यूशन का डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, देन फाइंड आउट क्या करना है मुझे, स्मॉल एम चाहिए। तो हाउ टू कैलकुलेट, तो सबसे पहले मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है स्मॉल एम के लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या चाहिए मुझे, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके। तो हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्वेंट, हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्वेंट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ओके। चलो सॉल्यूशन का मास कहाँ से आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना है इसका 1.2 डी इंटू वी, मैंने बताया था डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना दिया 1.2, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे कैपिटल 1000, कैपिटल दैट मींस 1000, तो कितना हो गया 1200 ग्राम, क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। मुझे सॉल्यूट का मास चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 0.2 और मोलर मास कितना है इसका 40 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो कितना हो गया 8 ग्राम, कितना आ चुका है 88 ग्राम, तो ये आ चुका है 8 ग्राम, ओके। तो ये कितना हो गया आपके पास 1192 ग्राम, क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके। अब हाउ टू कैलकुलेट स्मॉल एम, इन गिवन सॉल्वेंट कितना है 1192 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट, डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.2, इन 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्वेंट रिप्रेजेंट इट्स मोलरिटी, तो कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1192, ओके। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे स्मॉल एम का वैल्यू, क्लियर हो गया कंसेप्ट, क्लियर हो गया ये, तो प्लस 200 डिवाइड बाय कितना हो गया अप्रोक्स, ये बन जाएगा 200, क्लोजर टू देखिए कितना बन जाएगा 200, और ये कितना है 1190, ओके। तो 1190 का मतलब ये आपके पास हो गया 120 अप्रोक्स, मान लो क्या है ये अपने पास कितना है 120 अप्रोक्स, मान लो इसको, और ये 220 कैलकुलेट कर लिया, डेसिमल लगा दिया तो कितना हो गया 0, ये कितना बन चुका है 120, इसको मान सकता हूँ मैं 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 10 रिमेनिंग है अभी, ओके। तो ये कितना हो गया 1/6, ये कितना बन चुका है 1/6, तो डेसिमल लगा दिया तो कितना हो गया 0 1, ओके। रिमेनिंग कितना मिलेगा 440, तो कितना हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर, तो क्या मिलेगा आपके पास, ये आ जाएगा 0.016 के अक्रॉस स्मॉल एम का वैल्यू, ओके। सॉल्व कर सकते, टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो गया। सॉल्यूशन का मास आपके पास गिवन है 1200 ग्राम, सॉल्यूट का मास गिवन ही है कितना है 8 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास फाइंड आउट करेंगे, दिस सॉल्वेंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज दिस सॉल्वेंट अमाउंट विल बी, तो कितना आ जाएगा 0.016 के क्लोजर, ओके। अप्रॉक्स कैलकुलेट कर 0.016, ये तो हो गया आपके पास कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम। अब देखेंगे कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, हाउ टू कैलकुलेट क्वेश्चन ऑफ डाइल्यूशन, ओके। यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, ओके, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो यहाँ पे देखना है आपको, याद रखना है कि आपके पास 1 फ्लास्क लिया मैंने, क्लियर है। अब इस फ्लास्क में क्या मेरे पास इनिशियली Na मोल है, मेरे पास कितना है इनिशियली मोल Na है, ओके। अब इसमें क्या किया मैं डाइल्यूशन कर दिया, वाटर ऐड कर दिया 500 ml, ओके। अब इसमें 500 ml वाटर को ऐड कर दिया, तो क्या इसके मोल चेंज हो जाएंगे, ये इनिशियली थे, फाइनल जब देखेंगे तो क्या मोल चेंज हो जाएंगे, नहीं। इनिशियल मोल जो रहेगा आपके पास Na के Na क्या रहेगा, फाइनल मोल इनिशियल मोल के इक्वल ही रहेंगे, ओके। डाइल्यूशन करने से मोल कभी चेंज होते हैं क्या, नहीं होते हैं। डाइल्यूशन करने से कभी मोल चेंज नहीं होते। ऐसा होता है क्या, आपने गोल्ड के मोल लिए 1 ग्राम गोल्ड लिया सपोज, तो उसमें मोल वॉट एवर मोल इज गिवन 1/197 मोल आ गए, इसमें वाटर ऐड करने से गोल्ड के मोल बढ़ जाएंगे क्या, ऐसा नहीं होता है। किसी भी सब्सटेंस की जो मोल है वो फिक्स के फिक्स होते हैं, और डाइल्यूशन करने से कभी भी चेंज नहीं होते। तो इनिशियल मोल इज इक्वल टू फाइनल मोल के क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे, ओके। आपका याद रखना इनिशियल मोल इज इक्वल टू फाइनल मोल।
तो डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ मोल्स डज नॉट चेंज, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे केस में नहीं होंगे, डाइल्यूशन करने से डज नॉट चेंज नंबर ऑफ मोल्स। ओके चलो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इनिशियल मोल इज इक्वल टू फाइनल मोल। ओके व्हाट इज कांसेप्ट ऑफ मोलिटी, मोलिटी क्या होता है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर इनटू क्या हो जाएगा 1000। ओके वॉल्यूम लीटर तो क्या रहेगा 1, मोल किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल एम इनटू वॉल्यूम लीटर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हो जाएगा इज मोल। वैसे मैं अगर कैपिटल एम को वॉल्यूम के फॉर्म में लिखूं VmL मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाएंगे मेरे पास, कैपिटल एम इनटू 1000 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, किस मिलीमोल, ये क्या हो जाएगा मिलीमोल, ये क्या होगा मोल। दैट मींस m इनटू VmL डिवाइड बाय 1000 क्या होता है मोल के इक्वल ही होता है। किसी का मोलिटी दिया है, वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 क्या होगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हो जाएगा। सिमिलर वे में मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये भी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल ही होता है, ये भी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल। ओके क्लियर हो गया गल से। तो आप मोल को क्या लिख सकते हैं m इनटू वी लीटर या m इनटू VmL डिवाइड बाय 1000। ओके चलो अब डाइल्यूशन का आंसर क्लियर हो गया, इनिशियल मोल इज इक्वल टू फाइनल मोल के इक्वल करना होता है। चलो अब यहाँ पे कुछ केसेस बनेंगे जैसे मुझे कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके वो सब्सटेंस ए लिया, कुछ सब्सटेंस बी लिया, सब्सटेंस सी लिया, इसका मैंने दिया mv1 ml, ये क्या हो जाएगा m2 v2 ml, ये के लिए मैंने m3 v3 ml वॉल्यूम इज गिवन। ओके सब्सटेंस ए का के लिए मैंने मोलिटी इनटू वॉल्यूम v1, ये क्या होगा मोलिटी v2 इनटू वॉल्यूम v2, मोलिटी v3 इनटू वॉल्यूम v3, ABC3 सब्सटेंस का मैंने m1 v1 लिया है। ओके अब आफ्टर डाइल्यूशन मैंने बना दिया फाइनल वॉल्यूम बिकम्स v फाइनल वॉल्यूम, देन कैलकुलेट फाइनल मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मुझे क्या चाहिए फाइनल मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन, रिजल्टेंट मोलिटी, रिजल्टेंट मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी, तो मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए रिजल्टेंट मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी, वो कैलकुलेट करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट रिजल्टेंट मोलिटी, ऑल आर सेम नेचर, ये सारे के सारे क्या है सेम नेचर है, सभी के सभी नेचर क्या है ऑल सेम नेचर, ऑल आर एसिड हो सकते हैं ऑल एसिड। ओके ऑल क्या हो सकते हैं ऑल आर बेस, ऑल जो अपने पास आइदर एसिड हो सकते हैं बेस हो सकते हैं बट सेम नेचर है। तो हाउ टू कैलकुलेट इनिशियल मिलीमोल, मुझे क्या करना है इनिशियल मोल इज इक्वल टू फाइनल मोल, मैंने अभी फॉर्मूला यही बताया आपको, इनिशियल मोल इज इक्वल टू फाइनल मोल। तो इनिशियल मोल में क्या होगा m1 इंटू v1 प्लस m2 v2 प्लस क्या हो जाएगा m3 v3। ओके अगर वॉल्यूम लीटर में लिया डिवाइड बाय 1000 तो मिलीमोल ये आ जाएगा, मोल आगे m1 v1 इस मोल के इक्वल होता है। ओके वॉल्यूम लीटर में लिया तो अगर आपको मिलीमोल तो 1000 डिवाइड करना पड़ेगा, सबको 1000 डिवाइड कर देंगे। ओके अब मुझे फाइनल चाहिए, तो फाइनल क्या होगा फाइनल वॉल्यूम, फाइनल रिजल्टेंट मोलिटी इनटू क्या होगा फाइनल वॉल्यूम, ये आ जाएगा। ओके तब मुझे कैलकुलेट करना होगा क्या होगा फाइनल मोल। ओके तो मुझे फाइनल या रिजल्टेंट मोलिटी चाहिए तो क्या लिखूंगा मैं डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला m1 v1 m2 v2 m3 v3 डिवाइड बाय v फाइनल इज इक्वल टू फाइनल मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये बन जाएगा फाइनल मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास m1 v1 m2 v2 m3 v3 डिवाइड बाय v फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये बन जाएगा फाइनल मोलरिटी, ठीक है बनेगा फाइनल मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके क्लियर है। अगर सपोज का मैंने 10 ml दिया, वॉल्यूम दिया कितना दिया 10 ml, 10 ml वॉल्यूम इसका कितना दिया 0.1, तो m1 v1 कितना हो गया इसके लिए 1 हो गया, इसका 20 ml 0.1 मोल है तो इसका कितना हो जाएगा 2, इसका कितना दिया 30 ml 0.1 मोल है तो कितना हो जाएगा 3, इसके मोल कितने आ जाएंगे 1 2 3, तो कितना आ जाएगा मोल्स कैलकुलेट कर लो 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बिकम्स 2 लीटर, कितना हो जाएगा टोटल वॉल्यूम बिकम्स 2 लीटर। तो यहाँ पे मैंने ml लिया तो नीचे भी क्या होगा ml में वॉल्यूम लेना, तो कितना हो गया 2000 ml इक्वल टू क्या होगा फाइनल मोलिटी, ये कितना आ जाएगा मेरे पास देख लो 6, ये कितना हो जाएगा 6/2000, तो कितना आ जाएगा 3 × 10⁻³ इज इक्वल टू रिजल्टेंट मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन, रिजल्टेंट मोलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, सेम नेचर है। ओके तो डाइल्यूशन में क्या होगा इनिशियल मोल इज इक्वल टू फाइनल मोल, सबको ऐड कर देंगे m1 v1 m2 v2 डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम। ओके यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे केस फर्स्ट में, आपको चाहिए केस सेकंड में। अब केस सेकंड में अपन देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट ओके इफ डिफरेंट नेचर इज प्रेजेंट, मुझे क्या चाहिए डिफरेंट नेचर ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट। केस सेकंड में देखो
अगर मैंने कोई फ्लास्क लिया है, इसमें ए सब्सटेंस गिवन, इधर क्या दिया, बी इधर क्या दिया, सी दिया, इट इज एसिड, ये मेरे पास क्या एसिड है, ये मेरे पास क्या बेस है, ये मेरे पास एसिड है, इट इज बेस है। तो हाउ टू कैलकुलेट रिजल्टेंट मोलिटी, इसको मैंने m1 v1 मान लिया, इधर क्या है m2 v2, इधर क्या मान लिया m3 v3। ओके, तो ऑलवेज क्या करना है, हायर मोल माइनस लोअर मोल। यहाँ पे देखो क्या करना है, सबको ऐड करने पर मान लो इसका वॉल्यूम यानी 50 ml, मोलिटी 0.1, तो कितना आ गया 5 मोल आ गए। इसका मैंने 10 ml लिया, 0.1 मोलिटी, तो कितना आ जाएगा 1। ये 20 ml और 0.1, तो कितना हो गया 2, तो टोटल मोल कितना हो गया 1 + 2 इज 3 मोल। इसके आज इसके मोल कितने आ गए 3 मोल, इसके 5 मोल है। तो ऑलवेज क्या करेंगे, बेस नेचर, बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट मोलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखो, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगा, तो इनिशियल मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल मोल कैलकुलेट करेंगे m3v3 माइनस m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम इनटू फाइनल मोलिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, हायर मिलीमोल में से लोअर को माइनस करना है ऑलवेज, क्योंकि कभी भी क्या होगा रिजल्टेंट मोलिटी नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। तो हायर मिलीमोल कितने हैं बेस के, इसके 5 लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो क्या बन जाएगा फाइनल मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये बन जाएगा फाइनल या रिजल्टेंट मोलरिटी। ओके, तो इसके मोल मिलीमोल कितने हैं 5, तो 5 लिखेंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3, तो 3। फाइनल वॉल्यूम सपोज आपके पास 1000 ml इज गिवन, तो कितना हो गया 2/1000, तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ ये बन जाएगा फाइनल मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रखना सेम नेचर है तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, डिफरेंट नेचर है तो हायर मिलीमोल माइनस हायर मोल माइनस लोअर मोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे और चेंज नहीं हो सकते। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने 1 मोल गोल्ड का लिया, वाटर डिसॉल्व करते गए, 1 मोल गोल्ड से 2 मोल गोल्ड के क्रिएट कर दिया, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं होता है। ओके, तो चलो अब अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयंस इन सॉल्यूशन। क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ each ions in solution, कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयंस इन सॉल्यूशन। मान लो आपके पास कोई फ्लास्क लिया है, इस फ्लास्क में एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड लिया है, दूसरे फ्लास्क में बेरियम क्लोराइड लिया है। ओके, फर्स्ट में क्या लिया हमने एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, सेकंड फ्लास्क में क्या लिया हमने बेरिलियम क्लोराइड लिया, क्या लिया बेरियम क्लोराइड। ओके, जब इसको आयनाइज करेंगे तो आयनाइज करने पर क्या मिलेगा Al+3+ क्या मिलेगा 3Cl नेगेटिव। जब इसको आयनाइज करेंगे तो इधर क्या मिलेगा Barium+2+ क्या मिलेगा 2Cl नेगेटिव। ओके, ये मिलेगा Aluminium+3+ 3Cl नेगेटिव, यहाँ पे क्या मिलेगा Barium+2+ 2Cl नेगेटिव मिलेगा। ओके, अब इसका आपके पास गिवन है मोलिटीज गिवन 0.2 और वॉल्यूम जो गिवन है आपके पास ये दिया है 20 ml। ओके, वैसे यहाँ पे कितना दिया 0.3 मोलिटी इज गिवन एंड वॉल्यूम इज गिवन 50 ml, वॉल्यूम कितना दिया 50 ml। ओके, देन फाइंड आउट रिजल्टेंट मोलिटी ऑफ ईच आयंस, मुझे क्या चाहिए बेरियम क्लोराइड का रिजल्टेंट मोलिटी फाइनल सॉल्यूशन में चाहिए। ओके, देन फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयंस इन सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्व कैसे करना देखो, स्टेप फर्स्ट में व्हाट इज कंसंट्रेशन, रिजल्टेंट कंसंट्रेशन क्या होगा टोटल मोल डिवाइड बाय वी टोटल वॉल्यूम, क्या हो जाएगा टोटल मोल्स ऑफ दैट आयंस, क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट आयन। ओके, दैट आयंस डिवाइड बाय क्या होगा फाइनल वॉल्यूम, क्या हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, क्या होगा रिजल्टेंट कंसंट्रेशन, ये क्या मिलेगा रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे किसके मोल कितने गिवन है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के जो मोल है वो कितने आ जाएंगे 4 मोल, इसके 1 मोल से क्या मिला 1 मोल, तो इसके भी क्या मिलेंगे 4 मोल, इसके क्या मिलेंगे 3 टाइम्स, तो कितना मिलेगा 12 मोल, कितने मिल जाएंगे इसके 12 मोल। देखो इसका कितना हो गया 40, तो 40 तो 4 मोल से क्या मिलेगा 1 मोल से 1 मोल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4 मोल से 1 मोल से 1, तो
4 मोल से 4 मोल, इसके मोल कितने हैं 4 मोल, तो क्या मिलेगा 4 मोल, इससे 3 टाइम्स मिलेगा, 1 मोल से 3 तो 4 से क्या मिलेगा 12 मोल। अब सिमिलर वे में यहाँ पे आ जाओ, ये कितना हो गया बस 1.5 मोल हो गया, 15 मोल हो चुका है, कितना हो गया 150, तो 15 मोल इसके आ चुके हैं बेरियम क्लोराइड, 50 मल्टीप्लाई बाय 3 50 मिलीमोल, इसके कितने मिलेंगे आपको 15 मिलेंगे, उसके कितने मिलेंगे 30 मिलीमोल। ओके, तो पहले आप कैलकुलेट कर लो ईच आयन से कितना मिल रहा है इसके, देखो इसके कितना हो गया 4 मोल से 4, इसका क्या होगा 3 टाइम्स मिलेगा, इसका 15 तो 15 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, तो क्या होगा 30 मोल्स आ चुके हैं। अब मुझे क्या चाहिए रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयंस, मुझे चाहिए रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयंस, तो टोटल मोल कितने आ गए Cl नेगेटिव का 12 प्लस 30 कितना हो गया 42, कितना हो चुका है 42 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये कितना है आपके पास 20 प्लस ये कितना हो गया 20 प्लस 50 कितना हो गया 80, कितना हो गया 80 हो चुका है वॉल्यूम। ओके, क्लियर हो गया, ये मेरे पास मिलीमोल है, नीचे भी मिलीमोल, मिलीमोल से मिलीमोल कैंसिल आउट हो जाएगा, 1000 करने की रिक्वायरमेंट नहीं, मैंने क्या कहा इधर भी क्या दिया ml वॉल्यूम गिवन है, इधर भी वॉल्यूम मैंने ml में रखा था, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयंस। ओके, अब रिजल्टेंट कंसंट्रेशन मुझे किसका चाहिए एल्युमिनियम प्लस आयंस का चाहिए, रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम प्लस आयंस, तो इसके मोल कितने मेरे पास 4 मोल्स है, इसके मोल 4 मोल्स है। अब टोटल मोल की बात करेंगे तो एल्युमिनियम के मोल कितने आ गए 4 मोल्स आ चुके हैं, टोटल 4 ही मोल है, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 80, तो कितना हो गया 4/80। ओके, अब मुझे चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम प्लस 2 आयंस, तो किसके मोल है बेरियम कितना 15, तो 15/10 कितना हो गया 15/80। तो आप रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन पूछा जाए, सिंपल है। वॉल्यूम मेरे पास जो भी गिवन है, अगर वॉल्यूम आपने ऊपर क्या रखा है मिलीमोल, तो नीचे भी वॉल्यूम ml में रखेंगे, लीटर है तो लीटर में रखेंगे। ओके, इसके फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयंस इन सॉल्यूशन। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और एक डिस्कस करना है, उसको देखो। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपने पास और एक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, तो दोस कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम। ओके, व्हाट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर किस तरह का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसमें भी दिया रहेगा, याद रखो इसको क्या समझा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, जहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पार्टिसिपेट करेगा वो क्या होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, तो मुझे बताओ कैपिटल एम क्या है वॉल्यूम सॉल्यूशन यूज करेंगे, नॉर्मलिटी क्या है वॉल्यूम सॉल्यूशन यूज करेंगे, कैपिटल एम नॉर्मलिटी, स्मॉल एम मोलिटी यूज करेंगे, नहीं मोलिटी यूज नहीं करेंगे। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है क्या, नहीं ये अमाउंट पे डिपेंड करता है। ओके, तो मेरे पास मोलिटी और नॉर्मलिटी का टेम्परेचर डिपेंडेंट, स्मॉल एम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कौन कौन सा रहेगा, दोस कंसंट्रेशन टर्म व्हिच डिपेंड व्हिच पार्टिसिपेट इन दोस कंसंट्रेशन टर्म इन व्हिच volume is participate depend on temperature, and those concentration term volume is not participate not depend on temperature। तो इसमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, मुझे क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, मुझे क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो टेम्परेचर डिपेंड करेगा क्या, नहीं सॉल्यूट डिपेंड करेगा क्या, नहीं, तो क्या आ जाएगा दोस्त। ओके, तो आज कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर चुके हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।